भी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। खुदा क़ुद्दूस मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के लम्हात के लिए खुदावन जो आपकी बारगाह में गुजर रहे हैं खुदावन। मैं दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ इस फजल के लिए जो आपने अदा किया खुदावन। खुदा क़ुद्दूस मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा यसू। आई हुई तमाम तर जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदा यसू। आज के कलाम अक़दस के लिए खुदा यसू, आए खुदा यसू कलाम अक़दस के लिए हमें तैयार करे खुदा यसू। हमारी बंजर ज़मीनों को ज़रख़ेज़ बना दीजिए खुदा क़ुद्दूस, ताकि जब ये कलाम का बीज हमारे बदनों में बोया जाए आए खुदा ये फलदार साबित हो खुदा यसू। बहुत सा फल लाने का वसीला बने खुदा यसू। इस कलाम के वसीला से रविशें तब्दील हो आए खुदा, सोचे और ख्याल तब्दील हो खुदा यसू। तेरा कलाम है खुदा यसू जो हथौड़े की मानित है खुदा यसू, जो चकनाचूर कर डालता है खुदा यसू। आज तेरे कलाम की वही बरकत चाहती हूँ खुदा यसू, ताकि ये जिंदगियाँ चकनाचूर हो खुदा यसू। आए खुदा यसू हर एक बुराई इन बदनों से जाती रहे खुदा यसू। अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करना, अपने ममसूह को गहरे तौर पर का इस्तेमाल करना खुदा यसू। गहरे मुकाशफात अपने बंदा के मुंह में रखना है खुदा यसू, जिसके वसीला से जिंदगियाँ बरकतों को नसीब करें मसीह के नाम में आमीन। खुदा के कलाम के लिए बैठ जाए। कैसी नाम में आप सबके खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। आप सब रेडी हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? अब इस दौर में कलाम की आपको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो आपको हमेशा ज़िंदा रखता है वो कौन है? और कोरोना फिर वापस आ रहा है मैंने वापस यू टर्न ले लिया। जो लोगों ने यू टर्न लिया ना तो कोरोना ने भी वो तो हर बंदे की दुआ एवं निकलती ही पई है ना। जो ही थोड़ा जहा मट्ठा पिया काम फिर वही काम शुरू। कितने लोग जानते हैं कि अपनी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब किसकी वजह से है? कितनी वजह तो दसो ना, फिर चेक दे क्यों। आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आती है वो सारी शैतान लेकर आता है। और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो खुदा की तरफ से है। क्या आपका बच्चा जब गलत करता है तो आप अपने बच्चे को सोच दुआ देते हैं कि आपको कैंसर हो जाए? कभी आपने कहा कि मेरे बच्चे की टांग टूट जाए या टांग तोड़ देते हैं आप उसकी? मेरी बात की समझ आ रही है? तो भाई उनका दस में मेरे और आपके यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे लिए कैसे बुरा सोच सकता है? वो भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है। इन प्रॉब्लम से जो शैतान हमारी लाइफ में लेकर आता है, बचना कैसे है ये आज हम खुदा उनके कलाम के दस में से सीखेंगे। सबको सही आवाज समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ज्यादा आवाज की वजह से सही समझ आ रही है आवाज की? पीछे वालों को भी जब दुश्मन वार करे उससे बचने के लिए उसका अगर आप बाकायदगी से मुकाबला ना करें, लड़ते ना रहें, तो आप कभी उससे बच नहीं सकते। बचने के लिए क्या करना होगा? मुकाबला करना होगा, लड़ना होगा। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो पक्का आप मार खाएंगे, लेकिन अगर आप लड़ते रहेंगे तो फिर आप कभी मार। मैंने सारी निकाले मुकद्दस याकूब रसूल का खत, जिनके पास बाइबल नहीं वो सामने एलडी पे पढ़ सकते हैं इस हवाला को। 4 बाब 7 आयत हम खुदा के कलाम के 10 में से देखेंगे। अब मुकाबला करने के लिए करना क्या है, आज यही बात मैं आप लोगों से खुदा के कलाम के 10 में से शेयर करूंगा। और जो खुदा ने मेरे दिल में आपके लिए रखी,
खुदा चाहता है कि हम शैतान का मुकाबला करें, शैतान से लड़ें, लेकिन लड़ने के लिए करना क्या है, आज हम ये खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि किस तरह हर बंदा लड़ने से पहले, लड़ाई से पहले लड़ाई की तैयारी करता है। अगर वो बगैर तैयारी से लड़े, तैयारी ना करे, तो वो कभी नहीं जीत सकता। जो कोई पहलवान भाई उनका ददा दी, जो पहलवान लड़न ली जाता है, दंगल च जाता है, लड़न ली मुकाबले ली, तो अपनी तैयारी करता अपने आप को दुनिया के मसलियां च, किसी भी काम के लिए उसे शुरू करने से पहले, लड़ाई करने से पहले आपकी तैयारी होती है और आपको चेक किया जाता है। हुण साडे इधर बहरिया टाउन च बच्चे जिहड़े आंदे ने उधरों कॉलेज देखते होंगे, सिलेक्ट हो रहे हैं लोग लड़न लई, और पहले तो उन्होंने की हो रही है तैयारी। अब शैतान से लड़ने के लिए भी खुदा हमारी तैयारी करवाता है। बस जी भाई इनका उसमें करना क्या है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। पहली बात, शैतान का मुकाबला करने के लिए किसके ताबिया होना है? जो बंदा खुदा का ताबिया नहीं, जो खुदा की फरमाबरदारी नहीं करता, वो कभी शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम शैतान से लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि शैतान का मुकाबला करने के लिए बस खुदा के ताबिया हो जाओ। ताबिया, उसकी फरमाबरदारी करो, जो वो कहता है वो करो। अगर वो कहता है चलो तो चलो, अगर वो कहता है रुक जाओ तो रुक जाओ, अगर वो कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ताबिया हो जाना पहली बात। मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए शैतान से सबसे पहली बात क्या करना है? खुदा के, अगर आप खुदा के ताबे नहीं, उन्होंने कहा हम यीशु और पौलुस के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, निकल जा। उसने कहा मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं। तू कौन है? तू उन्ना दुआ जाओ, तू न दुआ अगरा नहीं। और हुआ क्या? वो यीशु का नाम तो जानता था, लेकिन यीशु के ताबिया नहीं था, इसलिए वो मुकाबला ना कर सका, बल्कि नंगिया उन्हें दौड़ना पिया, सिर्फ ना जानदा सी उहदे ताबिया। आज भी बहुत से मसीही, बल्कि अक्सरियत में ज्यादा मसीही ऐसे पाए जाते हैं जो शैतान का मुकाबला करना चाहते हैं। यीशु का नाम जानते हैं, यीशु को जानते हैं, हाँ वो यीशु है जिसने सलीब पर मेरे लिए जान दी, हाँ वो यीशु है जिसने मेरे गुनाहों को उठा लिया। मैं उस यीशु को जानती हूँ या मैं उस यीशु को जानता हूँ, लेकिन जिस तरह वो जानता है उस तरह उसका ताबिया नहीं होता। अक्सरियत में ज्यादातर मसीही ऐसे पाए जाते हैं। और लड़ने के लिए करना क्या है मसीह के? आज जब हम किसी खादिम को देखते हैं, क्या बात है, हाथ रखता है, बुदरुए रोती हैं, चलाती हैं, खुदा मुझे भी ये बरकत दी, ये मांगने से नहीं मिलेगी, ताबिया होने से। समझ आ रही है मेरी बात? अजे फिर तुसी डरदे हो, फिर शैतान तुहाडे को डरेगा कदों? दोबारा पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। भाई जी अपना लाग खत्म करवाना जी अगले जुमे, बाद चुपा में ला लिया जी। बस खुदा के ताबे हो जाओ, प्लीज का मुकाबला करो तो वो तुमसे, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक। सुनो, इब्लीस को भगाने के लिए सिंपल तरीका खुदा ने बताया, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, ताबिया होने के बाद भाई उनके लिखा है जब तुम ताबिया हो जाओ उसके, तो उसके बाद जब तुम शैतान का मुकाबला करोगे तो तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, तुम नहीं भागोगे, बल्कि शैतान तुम्हारे सामने से, उसने कहा शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा जब तुम उसके ताबिया हो जाओगे। और शैतान सिर्फ शैतानी रूप में ही आपको नहीं मिलता, वो आपको कैंसर की शक्ल में आपके पास आता है। उसके मुख्तलिफ रूप हैं, वो बीमारियों का रूप अख्तियार करके आपकी जिंदगी में आएगा। आप सिर्फ शैतान की पहचान ये समझते हैं, हाँ मैंने एक औरत को देखा, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, मैंने शैतान को देखा, मेरी ये बीमारी नहीं जा रही, वो बीमारी भी शैतान है।
हमने सिर्फ वही पहचान रखी, ब्लैक रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मैंने शैतान देखा। पर मैंने दिल की बीमारी में शैतान को देखा है, कैंसर की बीमारी में शैतान को देखा है। शैतान रूप बदल कर आपके पास आएगा। मैं सरगोदा कैंट में गया, वहां पर हमारे स्पिरिचुअल बच्चे हैं, वहां पर मुझे कॉल आई कि एक ने कॉल की कि मेरी वाइफ को दिल की प्रॉब्लम है। वो आर्मी में, उसने कहा, CMH वालों ने कहा है कि भाई हमें समझ नहीं आती, इनको लाहौर ले जाओ, हमें इनकी दिल की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, लेकिन दिल की प्रॉब्लम है इसे और बड़ा सीरियस मसला है, हमें समझ नहीं आ रही। CM जो हॉस्पिटल है आर्मी वालों को होते हैं, बड़े अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, उन्होंने कह दिया कि हमें इसकी समझ नहीं आती, लेकिन है इसे दिल की प्रॉब्लम। जब मैं वहाँ पर गया, हम रात को फुल नाइट प्रे वहाँ पर ठहरते थे, तो हमने चेन बनाकर प्रे कर रहे थे। तो जब मैंने उस पे हाथ रखा जिसे दिल की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई थी, वो नीचे गिरी, ਉਹਦੇ ਚ हाजिरी हुई, बदरू निकली, दिल की बीमारी खत्म हो गई। अब वो समझते थे कि ये दिल की प्रॉब्लम है, लेकिन वो शैतान का एक रूप था, वो इब्लीस का एक रूप था। वो जब आप एक रूप को पहचान लेंगे तो वो दूसरे रूप में आएगा। अगर आपने दूसरा रूप पहचान लिया तो वो तीसरे में आएगा। पर अगर आप खुदा के ताबिया हैं तो आप उसे हर रूप में पहचान लेंगे। मुकाबला करने के लिए ਅੱਜ कई लोगों को मैं देखा है, चाहो चाहे जो कोई दुआ करता है, बदरू वाले के नाल दुआ कर लेंगे, बाद पूरी रात डरते रहते हैं। पर सब मैं दुआ तो तुहाडे नाल कर बेटा, पूरी रात सुता नहीं, मेरी मंजी के दिवाले ही कोई घूमदा रहा है। समझ आ रही है? रीजन क्या? ताबिया, खुदा के ताबिया हो जाओ तो इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। लम्मियां दुआवां भी नहीं चाहिए शैतान नूं कढण लई, जस्ट ताबिया। पलूस ने कोई लंबी दुआ नहीं की, मैं ये नहीं कहता दुआ लंबी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सही मायनों में ताबिया हैं, पलूस ने कोई लंबी दुआ नहीं की। जब उसने एक औरत को देखा जिसमें गैब दाना बदरू थी, तो बाइबल में क्या, उसने देखा और कहा कि मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, इसकी बॉडी को छोड़, इसमें से निकल जा। जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले तो वो जो गैब दाना स्पिरिट थी उसने चलाना, रोना शुरू कर दिया और उसे छोड़कर चली गई। बैक में रीजन क्या था कि पलूस खुदा का बीमारी में भी, मुसीबत की हालत में भी वो दुआ कर रहा है, प्रस्तिश कर रहा है। ये उसकी फर्मा बरदारी थी, ताबियादारी सी ओदी जेड़ी करन दिया सी। आज साढ़े चो देख लो, मेरी एक वाइफ असी घर बैठे सी, गैदरिंग थोड़ी घट गई, कुछ लोग ठंड की वजह तो नहीं आते और कुछ लोग दिन छोटे हो गए ने। दुनिया खुदा ने बाइबल है वड्डे दिनां च बात करो, छोटियां च ना करे। साढ़े लोग माइंड नहीं करना, जिवें डड्डू नहीं सौन भादरों च निकलते, सिर्फ सौन भादरों च निकलते हैं। साढ़े लोग भी बस धुप च जो वेले होंगे उदों निकलते हैं, गर्मी च माइंड नहीं करना। अब बाइबल में आपको मैं ऐसे बहुत सी रेफरेंस दे सकता हूं जिन्होंने जो कहा और शैतान ने चलाना रोना शुरू कर दिया। रीजन क्या? ताबिया। अब जनाब यीशु अपने बाप के ताबिया है और कुछ नहीं कहा, जस्ट देखा जिसमें लश्कर था और चलाना शुरू कर दिया। खुदा ताला के बेटे, तुझे मुझसे तू क्यों आ गया मुझे गजब में वक्त से पहले फेंकने के लिए? डर रहा है। रीजन क्या? उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि ये उसकी फर्मा बरदारी थी। और आज खुदा मर्जी मेरी हो, शैतान निकल जा। मर्जी अपनी बाप दी नहीं तो शैतान नूं की कहना? शैतान दा कढ़ना तेनू, मैं नहीं निकलांगा। और मैंने एक पारी साहब की गवाही याद आ गई। मैं गुजरे गया पास साहब कहते ने मैं कलाम सुना, मैं जी सुनाओ, गवाही सुनाई उन्हें। कहता गर्मियों के दिन
मैं सैकल ते जा रहा, कहते जो जवार लगी, कहते मैं सैकल ते जै गया आंदा सामने एडा बड़ा सप आके खलो गया। कहते मैं सप नूं कहा यस्सू दे नां ते दूर हो जा। कहते मैं 5 मिनट वेख्या सप ते दूर ना हो जाता, मैं पिछा नूं सैकल दड़ा लिया। आंदा सप छां छां करे पारी साहब, मैं पसीनो पसीनी सैकल ते कहता सप मेरे पिछे पिछे ते मैं सप दे अगे अगे। मैं मैसेज जो खत्म होया पारी साहब तुसी, मैं क्या गवाही सुनाई कि अपनी बेइज्जती करवाई है? ये कब होगा? जब आप खुदा के ताबिया नहीं होंगे। मैं खिदमत में आने से पहले जितना मैं बैड स्पिरिट से डरता था आप सोच भी नहीं सकते, बड़ा डरदा सा बैड स्पिरिट। और जब पहली दफा इत्तफाक हुआ नंगल मरीद के दे नाल, नंगल पिंड एक नंगल उथे असी गए। जब मैं गया वहाँ पर उन दिनों में मैं पैदल जाता था, फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया। उससे पहले कोई बदरू वाला केस मेरे पास नहीं आया था। तो जब मैं वहाँ पर गया तो खुदा मुझे नबूवती तौर पर इस्तेमाल करता है। आपको पता है 2-3 दिन वहाँ पर रहा, उन्होंने कहा क्या बात है, बरकत ही बड़ी, बंदे को इंज नबूवत करता है। उन्हीं के इलाका में मुस्लिम फैमिली थी, उदी भाभी नूं ते दिओर नूं दोवां नूं खबीस सन। मौलवियां नूं पीरां नूं अगों दड़ल दड़ल कुट देना ना। बंदा आया, उन्हें कहा पारी साहब मैं उन्होंने टाइम दे आया, मैं साडा पादरी कड्डेगा इन्हां नूं। मैं दिल च कहा भी तू मेरे को पुछते लेना है, मैं कदों आना है? उन्हें 5 बजे ना आना। मैं क्या फस गए भाई। मैं कहा चलो इबादत कर रहे हैं, मेरी सलाह इबादत करके 5 बजे तो पहले निकल जाएंगे। आओ उधार आओ, तजर्बा नहीं था वो करनी है जी इबादत करने, इबादत के विच ही आ गए। इंज आके बह गए। कैथलिक चर्च सी, वड्डा सारा चिमटा पिया सी, दुआ करा मेरा एक ध्यान चिमटे वाल देखो नाल। मैं क्या मैनू पीरां वाली गल याद सी, मैं जे लागे आए ना चिमटा, मैं बड़ा वड्डा, मैं अज इन्हां दे सिर खोल के गल्लां। रीजन क्या था? खौफ था, लेकिन ये था कि मैं खुदा की फरमाबरदारी कर रहा था और खुदा उस खौफ को ख़त्म करना चाहता था। खैर हुआ क्या, मुख्तर मैंने प्रे की, वो हील हुए और हील होने के बाद जब वो हील हो गए मैं रात वहीं पर रुका। लोगों ने कहा क्या बात है, बल्ले बल्ले बड़ी गल है पारी साहब, या तो हिले भी नहीं। जो निकल गया उधर दे निकलन तो बाद भी रात में अपने अंदर खौफ महसूस करा। मैं कह लिया भाई पता नहीं हुण की होएगा। फर्स्ट टाइम था 16 साल पिछे, तुहानूं पता फिर उदों को थोड़ी एज का भी हिसाब, इन्ने मैच्योर भी नहीं सन। तो जब मैं रात को लेटा मैं प्रे कर रहा था, मैंने कहा खुदा कर तो तूने दिया, अब मेरी भी हिफाजत कर। और मैंने क्या देखा कि मेरे चगिर्द तलवारें चल रही हैं, एक बहुत बड़ा एक दायरा है और उसमें मैं खड़ा था और चगिर्द तलवारें चल रही। खुदा ने कहा वड के रख देंगे जेड़ा तेरे कोल आएगा। उस दिन तो अज तक 16 साल हो गए, अनगिनत बैड स्पिरिट, एक भी खौफ नहीं। जिथे शैतान ने कहा नहीं होना उत्थे खलोता है, आया हूं कर जो करने। रीजन क्या? आपकी फरमाबरदारी आपको दलेर कर दिया। इसलिए भाइयों ने कहा कि खुदा के ताबिया हो जाओ, शैतान का मुकाबला करने के लिए खुदा के ताबिया हो जाओ। खुदा दे ताबिया होने। अज असी खुदा दे ताबिया नहीं, खुदा दे ताबिया नहीं, असी उस बंदे दे ताबिया वा जिथों सानू चंगा चोखा। खुदा ने कहा झूठ नहीं बोलना, जिदे ताबिया वा उन्हें जेब च 1000 पाया, पूरा दिन भावें झूठ बलवा, टेंशन ही कोई नहीं। मेरी तो जबान ही हिले नहीं है, तेरी जबान नहीं हिली, तेरी कबर भी हिल जानी है जड़ियां करतूतां ने तेरियां। समझ आ रही मेरी बात की? ताबिया होने का मतलब कि जो खुदा आपसे कहे, चाहे इंसान जितनी मर्जी आपको ऑफर दे, उससे हट जाने के लिए, उस काम को छोड़ने के लिए, उस काम से फिरने के लिए आप कभी पीछे ना हटे। चाहे दुनिया में आपको लगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन कभी उस काम से ना हटे। ये सही मायनों में खुदा की फरमाबरदारी है। और आप देखें आज क्या हम खुदा के ताबिया हैं? 8 दिन में एक दिन हमने मुकर्रर किया खुदा के लिए। उस दिन में अगर किसी ने 2000 दे दिया,
नो टेंशन, इबादत मैं रात में भी कर लांगा। रात में केड़ा खुदा सौ जाता है? 2000 ते फड़ो, मिस करो दिने। मैं लोग कहता हूं, अगर खुदा की फर्मा बरदारी से आपको लगता है कि एक जॉब से मैं खुदा का फर्मा बरदार नहीं बना, ये जॉब मेरे और खुदा के रिश्ते को कमजोर करी, तो आप उस जॉब को छोड़ दें, खुदा को नहीं, क्योंकि आपको जॉब देने वाला खुदा है। अगर खुदा आपके पास है तो वो आपको और जॉब देगा, लेकिन अगर जॉब आपके पास है तो कौन आपको खुदा देगा? जॉब्स बहुत हैं लेकिन खुदा एक है। समझ आ रही है मेरी बात की? खुदा एक है। जो मेरे पास एक ही चीज है, मैं उस पर रिस्क नहीं ले सकता। अगर मेरे को एक कोई फोन है, दुनिया दे कोई फोन है, तो वो मेरे कोल है। माइक मेरे को बहुत ज्यादा नहीं, मेरे को कोई माइक ले जा, कोई टेंशन नहीं, ले जा माइक। पर अगर कोई फोन मांगे, नो ये नहीं दूंगा। दुनिया में सिर्फ एक है और वो भी मेरे पास है, कैसे दूंगा तुम्हें? कभी नहीं दूंगा। कुछ भी करे, चाहे मेरी वाइफ हो, मेरी माँ हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, किसी के लिए नहीं मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में वाहिद ये सिर्फ एक ही है और जो मेरे पास है। और आपका खुदा भी आपके पास एक ही खुदा है। सब कुछ दे दें लेकिन अपना खुदा कभी ना। समझ आ रही है मेरी बात? फरमाबरदारी, ताबेदारी ये होती है, ये नहीं कि आप बात पर खुदा को छोड़ दें। मैं शायरी कहता हूं, हूं थोड़ी कट गई है, मैं बड़े गीत लिखता रहना सुना। मैंने एक शेर लिखा था, या गुनाह छोड़ दो या एहसासे गुनाह छोड़ दो, जो लफ्जों में, जो मरहलों में तकसीम हो ऐसी ज़बान छोड़ दो। एक मरहले में कहा, हाँ मैं खुदा के लिए जान दे दूंगा, और दूसरे मरहले में वही बंदा खुदा दे लई चंद मिनट दें तो मरन दे आए। मुझियो, ये कोई खेल नहीं जो आप खेल रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को खेल ना समझे और एक मसीहत को खेल ना समझे। ये मसीहत है, खेल नहीं है। वो आपका खुदा है, इंसान नहीं है। आप जिससे चलाकियां करें, फराडियां लाओ जिदे नाल। यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, तुसी एक बिल्डिंग च बंद हो जाओ, जिहड़ी मर्जी नुक्कर च जाओ, निकलन लई तानू घूमदे जाओ। निकलना किथों में? पूरी जिंदगी घूमदे रहो, 10 साल 20 साल बाद तानू दरवाजा नंगन लई, जिंदगी च दाखल होने लई जिथे मर्जी भजो। जदों तुसी जिंदगी लभोगे उदों तानू यीशु ही नजर आएगा, कोई नहीं है। और जिसके मुकाबला करने के लिए खुदा ने कहा वो शैतान है जिसके पास मौत है। अगर आप शैतान के पास जाएं और कहें मैं जिंदगी को ले लूं, तो कभी नहीं ले सकते, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उसके पास जिंदगी नहीं है। तुसी जुतियां वाली दुकान ते जाके कहो मैनू अंगूठी बना दे, मोची ने कहो मेरे कपड़े सी दे। जिस तरह मोची कपड़े नहीं सी सकता, जुतियां वाला सोने की अंगूठी नहीं बना सकता, शैतान जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी का मालिक अगर कोई है तो मेरा और आपका यीशु है। उसने कहा जो आपसे जिंदगी छीनना चाहता है उसका मुकाबला करो, और मुकाबले के लिए करना क्या है? मेरे ताबे हो जाओ, फरमाबरदारी करो। और यही बात शैतान लोगों में नहीं रहने देता। सुनो, वो आपको ताबे नहीं होने देगा, फरमाबरदार नहीं बनने देगा। कभी वो आपको ये नहीं कहेगा कि दुआ ना करो। आपकी दुआ देख लो, तुहानू चर्चा तो मना नहीं करता, पर तुहाडे सिगरेट नहीं छड्डन देगा। चर्चा तो मना नहीं करेगा, गाला नहीं छड्डन देगा। चर्चा तो मना नहीं करेगा, पर किसी को माफ नहीं करन देगा। ये आपकी फरमा पर थोड़ी थोड़ी आगे हो जाए, पीछे लोग आ रहे हैं, आगे हो जाए। अगर आज की इस मैसेज को आप समझ गए तो सुनो, शैतान रोएगा। ये सीक्रेट है जो खुदा का पाक रूह ने मुझे बताया और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं।
आपने बड़ी दफा इस कलाम को पढ़ा होगा, लेकिन ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूं शैतान को भगाने के लिए। इफ्सियों का निकाले मेरे साथ। छः बाब 10 आयत खुदा उनके कलाम को 10 में से मैं पढ़ूंगा, सभी निकाल ले पहले। अब दूसरे हवाले में यही कहा गया कि शैतान का मुकाबला करना कैसे है। गौर से सुनिएगा, इस खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में, इब्लीस जो मंसूबे करता है आपसे मुकाबला करने के, लिखा है उसमें कायम रहने के लिए खुदा में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। अब लफ्ज यहां पे जो खुदा ने कहा कि खुदाउन में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, मैंने कैसे बनना है? अगर आप उसकी कुदरत को जानते हैं, उसके जोर से वाकिफ हैं, तो आप मजबूत हो जाएंगे। अब मैं उसकी कुदरत और जोर को जानता हूं। उन्हें जिन्हें ज़बूर लिखा है ना, भावें जेकर हड़ भी आवन नाले पानी, ओदी कुदरत ओदे जोर नूं जानदा सी। उन्हें क्या नो टेंशन, नो टेंशन उन्हें क्या, क्योंकि ओदी कुदरत के जोर नूं। और किन्ना कु स्ट्रोंग बंदा है कि जो हड़ होंदे ने हर बंदा रोन दिया है। उन्हें कहा नो टेंशन, कोई बात नहीं। बुजुर्ग दाऊद उसकी कुदरत को जानता था। उसने कहा मैं किसी बुरी खबर से नहीं डरूंगा, ख्वाब मौत की वादी के साए में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वो उसकी कुदरत और जोर से वाकिफ था, जानता था उसकी कुदरत और जोर को, इसलिए वो स्ट्रांग था, मजबूत था। और लिखा है उसकी कुदरत और जोर में क्या बनो? मौत की वादी। पिछले कुछ माह पूरी दुनिया में मौत की वादी बनी थी, हर बंदा मर रहा था, हर बंदा मर रहा था, लेकिन जो उसकी कुदरत और जोर को जानते थे वो स्ट्रांग थे, मजबूत थे, स्माइल थी उनके चेहरे। और मैंने उन दिनों में बहुत से लोगों को पहचाना, जज किया कि कौन खुदा की कुदरत में मजबूत है। खुदा दी कुदरत दा तुसी मजबूती दा ताड़ा पता खुशहाली च नहीं लगदा। खुदा दी कुदरत च तुसी मजबूत हो, ताड़े दुखां च पता लगदा है तुसी किन्ने को खुदा च मजबूत हो। समझ आ रही मेरी बात की? और सुनो, मैं उसकी कुदरत को जानता था। आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, सिलेंडर लगे लास्ट स्टेज कोरोना दी, उन्होंने हाथ रख के दुआ करके आने हैं। रीजन क्या? ख्वाब मौत की वादी के साए में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे मुकाबला करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि वो मेरे साथ है। मजबूत बने, ये मुकाबला नहीं होता, ये मुकाबला नहीं होता कि आपकी जेब में 50,000 है और बल्ले बल्ले मेरा यीशु क्या बात है, और खाने के लिए कुछ नहीं, कौन देगा, कहां से आएगा? ये मुकाबला नहीं होता। शैतान देखेगा आपको आप कितने मजबूत हैं। जब आपके पास, क्यों लोग कहते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं और मैं परेशान हूं, आप खुद परेशान नहीं हो रहे, वो जो आपसे मुकाबला कर रहे हैं वो आपको परेशान कर रहा है। और क्यों कर रहा है? मैंने कहा आपसे ये सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस सीक्रेट को समझ गए आज, तो शैतान रोएगा आपको देखकर। क्यों? शैतान आपसे लड़ने से पहले आपके माइंड में वो परेशानियां डालता है कि तू ये है, तेरा ये काम नहीं होगा, तेरा ये काम नहीं होगा, तू मर जाएगा। मिसाल की किताब में लिखा है अगर तू बेदल होगा तो तेरी ताकत पहले बेदल करदा है, तेरी ताकत घटे उस तो बाद मारदा है। समझ आ रही है? और ये अपने प्लान को मास्टर प्लान समझता है। मैं मास्टर प्लान करके जा रहा हूं आज मसीह की कलीसिया को गिराने के लिए। पर जेड़े लोग यीशु दे मास्टर प्लान को समझते हैं, शैतान दा मास्टर प्लान उहदे ते जीरो हो जाता है।
मेरे पास जब शैतान आए मैं हंसता हूं। सुना, कितनों को पता है पिछले दिनों मेरी वाइफ का फोन सेल हुआ था? कितने को पता है? मेरी वाइफ का फोन सेल होया सी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और मुझे इमरजेंसी पैसे चाहिए थे। शैतान ने कहा क्या होगा अब? तू कहता है मैं मांगता नहीं, अब तुझे मांगना पड़ेगा। मैंने कहा नो टेंशन, ये सेल भी उसी ने दिया, इसी दिन के लिए दिया है। मैं सेल करके आया। शैतान ने कहा अब सेल कहाँ से आएगा? अब आपको हैरान करने वाली मैं बात बताने लगा हूँ। एक दिन च मैनू 60,000 हदिया होया कल। कितना? और उदू भी हैरान गल करने लगा मैं, उदू जो मैं 30,000 दिया ये की कड्डी। किन्नी? क्यों? क्योंकि जब शैतान ने मुझसे कहा था कि तेरा क्या होगा, कहां से आएगा तेरा सेल फोन, तो मैंने स्माइल दी। मैंने कहा तू मेरे खुदा को नहीं जानता, नहीं जानता तू मेरे खुदा को। गो तू उसके पास रहे, लेकिन अगर तू जानता होता तो कभी पताल में ना जाता। तू जानते ही नहीं उसे। क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? अगर जानते हैं तो फिर मुंह दे 12 क्यों बजे ने? मैंने अपनी लाइफ में देखा खाने के लिए कुछ नहीं है। एक दिन मेरी बेटी दूध के लिए पूरा दिन रोती रही। उस वक्त मेरी बेटी थी, छोटी थी, अभी वो 3-3.5 साल की है, बेटा नहीं था। हम ज्वाइंट फैमिली है, छोटा सा घर है मेरा। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मेरा घर देखा, छोटा सा घर है, 4 भाई वहाँ पर रहते हैं। कुछ भी 1 मिनट से पता लग जाता है, पर सुबह तो शाम तक किसी ने नहीं पता कि साड़ी बच्ची दूध दी वजह तो रोन रही है। मैं अपनी बेटी को मैंने उठाया। शैतान ने कहा कहाँ गया तेरा खुदा, क्या होगा? मैंने कहा तू चुप रह, ये मेरी तैयारी हो रही है, ट्रेनिंग है मेरी। आपके पास बहुत कुछ है शैतान को बताने के लिए। जो कुछ आपके पास बताने के लिए है आप बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं वो नहीं जाएगा, नहीं छोड़ेगा आपको। और स्माइल के साथ बताएं। मैंने स्माइल दी, अपनी बेटी को उठाया, चर्च में आ गया। मैंने खुदा से ये नहीं कहा कि खुदा मुझे दूध के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा खुदा मुझे भी सब्र दे, मेरी बेटी को भी सब्र दे। और अगले दिन मुझे 50,000 हदिया मिला। सुना, खाली आईडी कार्ड पे मसीही लिखने से आप मसीही नहीं बनते। करतूतां तो मसीही बनी दे। पंजाबी च इदू कहने ना लफ्ज़ थोड़े सख्त समझ लग जाती है। आपके कैरेक्टर से पता चलता है मसीही हो। उसने कहा अगर खुदावंद में मजबूत बनो तो क्या आज मसीही हो अपनी जिंदगी पर गौर करो, क्या मसीह में मजबूत हैं? अगर मजबूत है तो किस बात से लड़ रहे हैं? आज खाने के लिए लड़ रहे हैं, पहनने के लिए लड़ रहे हैं, जाने के लिए लड़ रहे हैं, पैसों के लिए लड़ रहे हैं, जॉब के लिए रो रहे हैं, तो क्या आप मजबूत हैं? बीमारी में रो रहे हैं, मजबूत है आप लोग? नहीं। अगर आप मजबूत हो तो आप मौत की वादी के साए में से मेरा गुजरा। उसने कहा मैं किसी बुरी खबर से नहीं डरूंगा। रिपोर्ट करान गए, उन्हें कहा दिल का मसला है, उत्थे ही नाल बह गया, मैंने चुक के लै जाओ। और क्या है हम? मसीही हैं। उसने कहा मैं किसी बुरी खबर से नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे तुझ पर तवक्कल है। मैं तवक्कल कहता हूं उसकी कुदरत को, उसके जोर को जानता। आप में कितने जानते हैं कि खुदा सबसे बड़ा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है? जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो फिर डर किस बात का? मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं, शैतान का खौफ, भूख का खौफ, तरसते देखा है लोगों को जिंदगी के लिए। जिंदगी का मालिक आपका बाप है, फिर तरसते क्यों हैं? क्यों तरसते हैं आप? अब जिसके पास पानी का कुआं हो वही पानी के लिए तरसे। अजीब लगता ना, जिदे को पानी का कुआं हो वही पानी लिए तरसे है। कितना अजीब लगता है, कितना अजीब लगता। जिंदगी का मालिक हमारा बाप है और हम जिंदगी के लिए तरसे। नो, कभी ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या? हम उसे जानते नहीं है। आज एक बहन के पास औलाद नहीं, वो रोती है। शैतान कहता है इतने साल हो गए तेरी शादी को, तेरे खुदा ने कुछ नहीं दिया, तूने दुआ भी की, पास्टर्स ने भी दुआ की, तुझे औलाद नहीं मिली। रोन डई नाल शैतान सही कह दिया वीरे।
बोल उसे, तू इब्राहिम को नहीं जानता? तू जिक्रिया को नहीं जानता? क्या तू हन्ना को नहीं जानता? शैतान को बोल कर कहा, देख इब्राहिम की एज देख और उसका बेबी देख, जिक्रिया की एज देख और उसका बेबी देख। बोलो बोलना ना हुंदा है। शैतान ना इतफाक करना, तुसी कुछ मुकाबला ऐ नहीं तुसां करना जेड़ा तुसी कर रहे हो, बल्कि तुसी केड़ा मुकाबला करना है और करन केड़ा डे हैं। जी खुदा के सब हथियार मान लो यार, आयत पढ़ने लगाऊं, मान लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी। सुनो, यहाँ पर जो मसीही इस बात पर आके मार खाते हैं, खून और गोश्त। बाइबल ने कहा, साहब बता दिया कि जब भी लड़ो खून और गोश्त की लड़ाई नहीं लड़नी। मैं और आप खून और गोश्त के बने हैं, और हम अगर आपस में लड़ते हैं तो ये वो मुकाबला नहीं जो बाइबल ने बताया, बल्कि इस मुकाबले से, ऐसी लड़ाई से बाइबल ने मना किया है। खून और गोश्त की लड़ाई नहीं है। मैं और आप किसके बने हैं? और आज मसीही लिया शैतान का मुकाबला करना है, खून ते गोश्त दा नहीं। और शैतान खून ते गोश्त नहीं, रूह है। समझ आ रही है? अब शैतान ने किया क्या कि इंसान को इंसान के साथ, जिस बात से खुदा ने मना किया कि नहीं लड़ना, तेरी लड़ाई खून गोश्त के साथ नहीं, और इंसान को वर्ग ला रहा है कि वो खून गोश्त से लड़े। और मसीही आज शैतान का मुकाबला नहीं करन दे, शैतान ना नहीं लड़न दे, खून गोश्त ना लड़न दे। जिठानी दड़ानी दे वैर पई है, सुबह उठा ते मरी होवे, सस नूह दे मतलब सोच दिए, नूह सस दे मतलब सोच दिए, बंदा बुढ़ी नूं आंदा दिल ते करदा तेरा गला कुट्टा, तेरे आने बाहर आ जा। बाइबल बताती है ये झगड़ा, ये जंग, ये लड़ाई खून गोश्त की नहीं है। हर किस खून गोश्त की नहीं, ये लड़ाई नहीं है। कभी खून गोश्त की लड़ाई ना लड़े। खुदा के पाक रूह ने मुझे बोलकर कहा कि अगर तू खून गोश्त की लड़ाई लड़ेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूं। खून गोश्त की लड़ाई लड़ना खतरनाक है, मुश्किल है, क्योंकि खून गोश्त की लड़ाई में खुदा आपके साथ नहीं। शैतान का मुकाबला करना आसान है, क्योंकि उस लड़ाई में खुदा मेरे साथ है, खुदा आपके साथ है। उस लड़ाई में खुदा आपके साथ होगा, उस जंग में जो आप शैतान के खिलाफ लड़ेंगे, और खुदा छोड़ देगा उस जंग में जो आप इंसान के खिलाफ लड़ेंगे। शैतान का मुकाबला करने के लिए आपको इंसानी लड़ाई छोड़नी होगी। और आज ए भी एक रीजन कि मसीही शैतान को मार क्यों खांडे ने, जिदे नाल लड़ना चाहिए उहदे नाल लड़दे नहीं, और जिदे नाल नहीं लड़ना चाहिए उन्होंने डेली आने कड़ कड़ के वहांदे ने, है ना? यही रीजन है। खून गोश्त की लड़ाई हम ज्यादा लड़ रहे हैं। अगर घर वाले ना बाना गए तो गवांढन ना शुरू हो जाना लड़ना। अगर गवांढन ना बाना गए रिश्तेदार ना लड़ना शुरू कर देना। कितों बचोगे? कितों ना कितों तुहानू जरूर तुहाडा टांगा लड़ाई वाला जोड़ के रखेगा। तुहाडी सारियां ना बाना गई सौरियां ना लड़ाई शुरू कर देगा। क्यों नुकसान? किते ना किते तो तुहाडा टांका फेटी रखेगा लड़ाई वाला। पिछले दिनों में खुदा ने मुझे बोलकर कहा खून गोश्त की लड़ाई नहीं लड़नी। जब आप जुबान से इंसान पर बोलते हैं तो ये भी खून गोश्त की लड़ाई है। बाइबल बताती है कि खून गोश्त की लड़ाई नहीं लड़नी। हमने मना किया है खून गोश्त की लड़ाई लड़ने से। समझ जान रही है? तुसी एक नहीं लड़ सकते हो, या शैतान ना ते या इंसान ना। इंसान की लड़ाई बड़ी औखी है, उहदे च तुहाडे मरन के चांस नहीं। 100% चांस नहीं। मैं नहीं कहांगा 100% 80%, 100% चांस नहीं तुहाडे मरन दे। पर शैतान नाल लड़न लई 1% भी चांस नहीं कि तुसी मरो, डिगो भी, तुहानू कुछ होवे भी 1% भी, क्योंकि आपकी बैक पर जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपका खुदा है, वो हमारा उस्ताद है।
जब उस्ताद दंगल के लिए अपने शागिर्दों को खड़ा करता है तो वो खुद लड़ता नहीं, लेकिन खुद बताता है कि लड़ना कैसे है। अरे क्या पाकरू खुदा सारे दा किए उस्ताद, वो हमें तैयार करता है लड़ाई के लिए। और जो लड़ने का जड़े पंजाबी चाहते जड़े गुण दे वल लड़न दे ने वो ऐ नहीं, उन्हें क्या लड़न दे। और ये सिंपल लड़ाई है, आपको इस लड़ाई में भाग दौड़ नहीं पड़नी पड़ेगी। एक जगह पर बैठ जाओ, बोलते जाओ, कमांड करते जाओ, होता जाएगा। शैतान लाहौर में छुपा है, आप यहां से कमांड करें। ਤੁਸੀਂ सोचो ਤੁਹਾਡੇ को किंज ਦੀਆਂ गन्ना बन ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਜਾ। और निशाना बजदा कदों में जो तुसी फरमा बरदार होंदे। अगर फरमा बरदार नहीं तो दिल करे उन्होंने मारिया तो दोबारा वेखा तो अपने ढिड चों निकलदा पिया। रीजन की फरमा बरदारी ताबेदारी नहीं है। समझ आ रही है? आप फरमा बरदारी में बढ़ते जाए, शैतान आपसे दूर होता जाएगा। वो उतना जितना फरमा बरदारी में आप बढ़ेंगे, शैतान उतना डरेगा आपसे, कांपेगा वो आपको देखकर। उन्ना ही शैतान रोएगा, डरेगा जिन्नी तुसी फरमा बरदारी करोगे। पर अगर तुसी फरमा बरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं बहुत सारी जगह ते इंज गया जिन्हां दे घरां च स्पिरिट और जू ही मैं एंटर होया उन्हां दौड़ा लानियां शुरू कर दित्तियां। और मेरे नाल गोजरे इंज होया, शाहकोट गए, फैसलाबाद उत्थे इंज होया, मुख्तलिफ जगह ते बहुत सारी जगह ते इंज होया। और जो मेरे नाल पास अब ये क्या है, मैंने कहा ये फरमा बरदारी है। वो आपसे नहीं, आपकी फरमा बरदारी से डरता है शैतान, आपसे नहीं। मैं वेख्या वड्डे वड्डे पहलवानां दे विच हाजरियां होईयां हुंदियां ने, वड्डे वड्डे पहलवानां च हाजरियां होईयां हुंदियां ने। रीजन क्या? फरमा बरदारी। और मैं देखे छोटे छोटे बच्चे प्रे करते, एडा बड़े शैतान रोंदे ने। रीजन क्या? आप छोटे हैं लेकिन आपकी फरमा बरदारी बड़ी है। और शैतान आपसे नहीं, आपकी ताबेदारी और आपकी वफादारी जो खुदा में है उससे डरता है। समझ आ रही मेरी बात? उसने कहा बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत चुन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। अब जो आसमानी मकामों में है उससे लड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? आसमानी बनना होगा। और आसमानी बनने के लिए सिंपल तरीका, तेरी मर्जी जिवें आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी। उसने कहा फरिश्ते कहाँ पर रहते हैं? और उन्होंने कहा तुसी आसमान ते सारे किन्ना मंगोगे? थल्ले भी तैयारी करके जाना है, उत्ते जाके कदम नहीं उन्हें सानू फरिश्ता बना के जाना। कम थल्ले फरिश्तियां वाले करने तो फिर उत्ते जाके थल्ले कम शैतान वाले तो खुदा मैनू फरिश्ता बना के देना पैना। पाओ इनू लम्मे मैं बनावा फरिश्ता, पहलू पा लम्मे जरा इनू तो मैं बनावा फरिश्ता। फिर फरिश्ते दी चीकां भी आसमान तो जमीन तक आउणियां ने। समझ आ रही है? फरिश्तों जैसे काम। जब आप ये कहते हैं तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो, तो सही मायनों में आप ये कहते हैं कि मुझे भी फरिश्तों की इमानत बना दे। फरिश्ते करते क्या है? हर वक्त खुदा को कुदूस कुदूस पुकारते हैं, उनके सर खुदा उनके हजूर में झुके रहते हैं। इंज नहीं इबादत च आके भी धौन च सरिया पा लेंदे ने ना, इंज नहीं हुंदा, उन्हां दे सिर इंज। मैं कईयां ते प्रे करन जाना, कोई बटन खोल के सलतारियां खलोते होंदे ने, पारी साहब दुआ करो। तो दुआ कराने के पारी नाल लड़न आया, इंज करके बटन खोले होंदे ने, बटन भी नहीं बंद करते। खुदा उनके हजूर में वो झुके होते हैं। मैं जब प्रे करता हूं कि खुदा तू मेरे घर में आ, और ये हमारा ईमान है, हम जो कहते हैं गो वो नजर ना आए, हम जो कहते हैं ईमान में वो करता है। हम खुदा मेरे घर है जी, तो मैं लाते लात रख के बेड च बैठा हुआ है। मैं अक्सर घरों में जाता हूँ, बड़ी अच्छी तैयारी कर दी, अच्छा बेडरूम
और मेरी वाइफ नूं पता है मैं बेड दे के कोने ते सिर रख के थल्ले बह के प्रे करदा हां। क्यों मुझे पता है। पिछले दिनों में खुदा के पाक रूम में ये बताया, ये तो मेरे 1 साल की बात है। खुदा ने कहा जिथे मैं हुआ और मैं तुहानूं अज दस्सण लगा कि साडे चर्च चेयर क्यों नहीं चेयर रखी मैं। और जिन्ने तुसी देखोगे वर्ल्ड के खादम उन्होंने दे स्टेज ते तुहानूं चेयर नज़र नहीं आएगी। जिहड़े स्पिरिचुअल लोग ने, बेनिहिन देख लो, पास्टर अनवर फजल साहब देख लो, मुख्तलिफ तुसी खादमीन उन्होंने दे स्टेजां ते तुहानूं चेयर नज़र नहीं आएगी। रीज़न क्या? खुदा ने मुझे बताया, मुझ में भी ये बात थी। गए हैं दुआ करने खुदा उन तो आ लाते लात रख के बैठे हैं। जब आपका अफसर आता है, आप जॉब करते हैं भाई यानी जज के नाल होंगे ने सैशन कोर्ट च, बेटा साडा जब जज आता है इंज बहते हो, उठ बहते हो कि नहीं? तो जोड़ा जजां का जज आता है उन्होंने कितनी बारी इंज करना चाहिए? समझ आ रही है मेरी बात? ये कोई बात नहीं, खुदा बेड पे भी मेरी प्रे को सुन लेगा, चेयर पे भी मेरी प्रे को सुन लेगा, सुन तो लेगा, लेकिन आपकी फरमाबरदारी। जिसका आसमान मेरा तक, ज़मीन मेरे पाँव की। कितना अच्छा लगता है वड्डे दे पैरों च बह के सुनना उहदी गल। सुनो, ये चीजें आपको, ये बातें, ये अमल आपको स्ट्रॉन्ग करता है शैतान से लड़ने के लिए। उसका लड़ाई इंसान से नहीं है, बल्कि अख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी का हाकिम एक ही है, वो शैतान है। लिखा है उससे लड़ाई है जो आसमानी मकामों में रहता है। बाइबल बताती है 3 आसमान है, एक आसमान से वो गिरा दिया गया है, लेकिन 2 आसमाना थे आसमानी मकामों में रहता है। उसका मुकाबला करने के लिए उसने कहा, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बुरे दिन में अगर किसी की लाइफ में बीमारी चल रही है तो बुरे दिन है, उसके पास जॉब नहीं है, भूखा मारा है तो बुरे दिन है, उसके पास औलाद नहीं है तो बुरे दिन है। और लिखा क्या है? लड़ने के लिए, बुरे दिनों में निकलने के लिए आपने करना क्या है? मुकाबला करना है, खुदा के हथियारों को बांध लेना है। और बुजुर्ग दाऊद हथियारों की वजाहत कहते हैं, तेरे हथियार होवनगे खुदावंद दी सब हथियार। उसने कहा वफादारी है। वफादारी क्या? अब वफादारी को समझने सही मायनों में वफादारी क्या है? वफादारी ये नहीं कि आप को खुदा कह रहे ये करो और आप कहते हो मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। ये वफादारी नहीं है हरगिज़। ये वफादारी, फर्माबरदारी ये नहीं है। फर्माबरदारी ये है कि आप अपना काम कर रहे हैं और खुदा कह रहे हैं ये करो, छोड़ दो अपने काम को। फरमाबरदारी ये है कि आपने अपने लिए पैसे रखे और खुदा कह रहे हैं कि इसे मेरे काम पे लगा दो उसे। ये फरमाबरदारी है। सिर्फ पैसों की बात नहीं, कोई भी काम। मेरे दिल च परसों की गल चलन डी, रात 3 बजे दुआ करा, जाग ही नहीं आती। ये फरमाबरदारी है। आपको रात 3 बजे प्रे करने का कौन कह सकता है? शैतान। कौन कह सकता है? और फिर कई लोग ध्यान दे भी नहीं, खुदा ने मेरे दिल च बड़े दिनों की गल रखी है पर टाइम ही नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है। मसीह तुहानूं वार्ड देने चाहिए ने। माइंड नहीं करना, जरा गुस्सा नहीं करना। आओ, ये फरमाबरदारी नहीं है। आप मरते हो, आप बीमारी की हालत में हो, आप रोते हो, आप वो करें जो आपको खुदा कहता है। सुने, मेरे साथ एक बड़ा अजीब काम होता है और मैं अब उसे समझ गया और मैं उसे खुशी के साथ कहता हूँ।
मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जो मेरे घर सिर्फ मेरे जो कोई पैसे होंगे ने खुदा मैनू कहता जा फलां दे के आ। अब मुझे पता चल गया इस बात का खुदा क्यों कह रहा है। खुदा मेरी फर्मा बरदारी को चेक कर रहा है कि क्या करेगा। एक 10 की मेरी वाइफ को जरूरत है, 10 रुपए की मुझे जरूरत है, और खुदा कहेगा ये 10 तू जा तीसरे बंदे को देकर आ। अब पता चलेगा कि मैं खुदा का कितना फर्मा बरदार हूं। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? आपकी फर्मा बरदारी का पता चलेगा। मुझे याद है मैं गोजरा से आ रहा था तो मेरे पास पैसे जो थे वो खुदा के पैसे थे। शुरू से मैंने एक बनाया असूल कि मैं खुदा के पैसों को यूज़ नहीं करता अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। तो वो मेरे पास पैसे थे। अब 6 बजे मैंने रोज़ा खोलना था, तो जब मैं ततला वाली में वहाँ पे आके उतरा तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी थी। कंटिन्यू डेली हर रोज़ मेरा रोज़ा होता था। मेरे को सिर्फ 5 और 10 रुपये जिहदे नाल मेरे को इको ही ऑप्शन सी, या थोड़ा जिहा सालन लेना तो या निरी रोटी ले ला। अब हालात ऐसे क्यों आए? खुदा मेरी फर्मा बरदारी को चेक कर रहा था कि ये क्या करता है, मेरे पैसों को क्या करता है, अपनी जात पे खर्च करता है, ये मेरे ही काम पे खर्च करता है। मैंने किया क्या? जब आप फर्मा बरदार बनने की कोशिश करेंगे तो खुदा आपको हिकमत देगा फर्मा बरदार बनने के लिए। मैं रोटी ली, मैं हाली भी याद है एल्डर नदीम साहब ने पिंड वाले उदो खुदा च ने सने मैं उत्थे मिले, इन्हें मैं देखा, मैं रोटी ली, रोटी नूं लवेटिया और सुकी रोटी चब्बन ला पिया। पैसे नहीं वो लगाए। और हर बार ऐसा नहीं होता, ये आपका टेस्ट होता है। आप हर साल आपका मैट्रिक का टेस्ट ही होता है। हर बारी तुहाडा मैट्रिक दा हुंदा है या पूरी जिंदगी FA का ही होता रहता है? नहीं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं आपके। क्लास बड़ी, टेस्ट भी। दूसरी क्लास का टेस्ट इजी से आसानी से दे दिया, लेकिन मैट्रिक में आकर दूसरी क्लास के टेस्ट के लिए मुझे नहीं ज्यादा जागना पड़ा, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैट्रिक के लिए पूरी पूरी रात रोटी भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि अब क्लास बड़ी है, टेस्ट भी। लोग कहते हैं बरकत वड्डी होवे, टेस्ट एडा को होवे। बरकत मेरे को PhD वाली होवे ते टेस्ट मेरा प्रेप क्लास वाला होवे। खुदावंदा मेरे को अलग बे पूछ लिया जड़ी पूछनी आ, सवाल ना करी। क्या बात है। मसीह ये जागने का वक्त है। मैं आपको बता रहा हूं, और क्यों बता रहा हूं। जब दुनिया मर रही हो तो आप स्माइल देते हो, और आपको को पूछे कि आपकी स्माइल की वजह क्या है, लोग रो रहे हैं, मर रहे, तू क्यों स्माइल दे रहा है? उसे बताओ, मैं इसलिए स्माइल दे रहा हूँ, मेरे साथ मेरा खुदा है, जिंदगी का मालिक मेरे साथ है, इसलिए मेरे चेहरे पर स्माइल है। मैं सिरगोदे में गया, सब पास्टर्स ने छोड़ दिया उस एल्डर को, प्रेस्बिटेरियन का वो एल्डर था, सब ने छोड़ दिया, उसका घर सील कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, उन्होंने घर सील कर दिया, कोई भी उन्होंने घर नहीं जान, चर्च के नाल उन्होंने घर सिलेंडर लगा लो, कोई भी उहदे घर नहीं जान रहा। और जब मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल बच्चे थे, 7-8 लोग थे हम, तो वो सब मेरे साथ गए। किसी ने कोई मार्क्स, उनकी बेटी ने कहा कि सबको कोरोना था, वो जिससे उसकी बेटी है उसे भी कोरोना था, वो मार्क्स लेके बस सब मार्क्स पहन ले। मैंने कहा यीशु का ब्लड लगा हुआ है, मार्क्स की जरूरत नहीं है, मैं उसके ब्लड पे यकीन करता हूँ, मार्क्स पे नहीं। मैं अंदर गया, उसने उठाया, उसकी बेटी इतनी दूर उससे खड़ी हो गई, उसके पास नहीं गई, दूर खड़ी होगी, मेरे मोबाइल में वीडियो है, वो दूर खड़ी हो गई और मैं उसके पास गया, मैंने उस पर प्रे की। और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि वेट करो, इसका रिजल्ट देखना, और इस बात को 4 माह हो गए, 4-5 माह। देखो मैं आपके सामने वजह, मुझे लोगों ने पूछा तुम क्यों गए हो, मैंने कहा क्योंकि यीशु मेरे साथ था, मैं इसलिए गया था। आपसे आपकी दिलेरी की वजह पूछे, मुसीबत में आपकी स्माइल की वजह पूछे तो बताओ। जब बुजुर्ग दौर ने ये कहा कि ख्वाब मौत की वादी के साए में से मेरा गुजर हो, मैं किसी से नहीं डरूंगा, तो लोगों ने रीजन पूछी होगी कि भाई आप क्यों नहीं डरेंगे, सब लोग मर रहे हैं, डर रहे हैं, आप क्यों नहीं डरोगे, आप क्यों नहीं मरोगे? उसने कहा क्योंकि मुझे उसके उस पर उसकी आशा और उसकी लाठी से मुझे, उसने कहा मुझे तसल्ली है कि वो मुझे मरने नहीं देगा, ये रीजन है।
आज आपसे कोई रीजन पूछ ले, 10 रीजन, अब तो दलेरी वहानी नहीं। तो जे तुहाडे कोई रीजन मरना तो है ये, भावें अज मर जाओ भावें कल मर जाओ, रीजन है वे दलेर होंदी। मसीहो सुनाओ। अब वक्त वो नहीं है कि आपको कलाम सुनाया जाए कि यीशु मसीह के शागिर्द इतने थे, अदन में ये हुआ फला में। अब वक्त वो नहीं है, अब वक्त जागने का है। करना क्या है, अब ये सीखने का वक्त है। करना क्या है, ये सीखने का वक्त है। मुकाबला कैसे करना है, लड़ना कैसे है, ये आपकी तैयारी का वक्त है। अगर अब आप नहीं लड़ोगे तो मरोगे। जब मैं कल शेखुपुरा गया, मैं शेखुपुरा जाने से पहले मैं अपने घर में जब मैंने 4 घंटे प्रे की, जब मैं 4 बजे से 8 बजे तक मैं घुटनों के बल प्रे कर रहा था। प्रे के बाद मैं उठा फ्रेश होने के लिए, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं खुली आंखों में क्या देख रहा हूँ, मैं इस चर्च का ही देख रहा था। आज हमने वो प्रैक्टिकल आपको दिखाना था, लेकिन कुछ मेरे ज़हन में भी नहीं रहा और वो चीज़ें हमारे पास नहीं थी। मैं क्या देख रहा हूँ, फट्टा जब मैं देखा, बड़ा जब फट्टा समझते हो, फट्टा बड़ा फट्टा देखे मैं की देखना पाया, वो एड्डी ऊंचाई च वे, और एक बंदा ओदे ते खड़े आए, एक बंदा खड़े आए, और ओदे सामने एक बंदा जिहदे नाल फाइट करन दिया। इधर भी एक बंदा गन लैके खड़े आए, इधर भी एक गन लैके खड़े आए। अब क्या करेगा, इधर भी जाना है तो फाइट करनी पड़ेगी, इधर भी जाना है, सामने भी जाना है। जिधर भी जाओ फाइट। अगर नहीं लड़ोगे इधर वाला मार देगा, इधर रुकोगे ये मार देगा, सामने से रुकोगे वो मार देगा। और पीछे में कोई नहीं देखा, पीछे ऊंचाई खड्डा, अगर पीछे डिगोगे तो कोई मारेगा भी नहीं, आप ही मर जाओगे। आ रही है समझ मेरी बात? मुझे पता है कि मैं लड़ने के लिए बुलाया गया हूं। अगर खाना खा रहा हूं तो फाइट शुरू हो गई तो पहले लड़ूंगा बाद में खाऊंगा, कोई बात नहीं, दुश्मन को मार के फिर खाऊंगा। खाने दे टाइम ऑन फाइट। तजर्बे नहीं ना लेना चाहिए, हम दसांगे ऐसा ऐसा खाएंगे, सीक्रेट नहीं, आपको पता नहीं। आज आप कितने खास लोग हैं कि आपको खुदा सीक्रेट बता रहे हैं ये लड़ना कैसे है। मैंने भी इन चीज़ों को पहले पढ़ा था, लेकिन जब पाखरू ने कहा कि दोबारा पढ़ो, लिखा है पाखरू भेद की बातें, तय की बातें आपको बताता है, तो मैं सही मायनों में समझा, सही मायनों में लड़ना क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ खाली रोजे रखो तो शैतान भाग जाएगा, अच्छी बात है, रोजे भी चाहिए, दुआ करो 10-10 घंटे, शैतान भाग जाएगा, अच्छी बात है, 10 घंटे दुआ करें, लेकिन अगर फर्मा बरदारी नहीं तो ये चीज़ें भी नहीं चलेंगी। फजूल ने अभी गन्ना नहीं चलेंगी, इनको चलाने के लिए भी सुनो, आपके पास जितनी बड़ी गन हो, अगर गोली नहीं, मैं पंप एक्शन ले आवा गोली नहीं, कमा पिस्टल ले आवा ओदी गोली नहीं, कमा रिपीटर ले आवा ओदी गोली नहीं, गोली किसी दी भी ना रखा तो गन्ना बदल दे जावा, दुश्मन मरेगा। हर गन नूं कादी जरूरत है, गोली दी, कादी, हर गन नूं गोली दी जरूरत है। और सुने, हर इंसान को आप कुछ भी करें, रोजे रखें, फर्मा बरदारी होगी तो चलेंगे, दुआ करें, फर्मा बरदारी होगी, अगर दुआ नहीं फजूल ने ताड़ियां चीज़ां। बल्कि मैं जिहदियां लड़ाइयां देखियां, जिन्ना खाली गन खड़ के डराने की कोशिश की, जो दुश्मन को पता लग गया खाली ओदी गन खो के उन्हें कुट्टन लग पिया, ओदी गन नहीं, ओदियां पसलियां सेक के गल छड़ियां, चल बई निकलदा हो। मुकाबला करना है। आपकी बीमारी में शैतान कहता है ये बीमारी में तू मरेगा, ये तेरी हलाकत का सबब है। बीमारी में मरना कोई गलत बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है।
बीमारी में मर जाना बड़ी बात नहीं, गुनाह में मरना बड़ी बात है। गलत गल, बीमारी च मरना नहीं, गुनाह च मरना है। लाजर बीमारी में मरा, पर किसके पास गया, किसकी गोद में गया, किदी गोद च गया है? उन्हें बीमारी च भी फर्मा बरदारी